वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो गाइज, आज के क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा परिमेय 6.4। ये हालांकि आपको एग्जाम हॉल में पूछा गया नहीं है, लेकिन आपको सीखना है, तो ध्यान से देखिएगा। कहता कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि देखिए, ऐसे समझिए। कहता है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजाएं दूसरे त्रिभुज की एक भुजाएं के बराबर हो, है ना, तो इनकी संगत कोण, इनकी जो संगत कोण है, ये आपस में बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बोला। ठीक है, यानी साथियों आपको दे दिया गया है एक त्रिभुज के, यानी ए बी समानुपाती डीई। जब ए बी और डीई आपस में समानुपाती है तो AC समानुपाती DF हो जाएगा और BC समानुपाती EF हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिद्ध क्या करना है? कहता जब समानुपाती हो तो क्या है ना, कोण संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। ये चीज आपको सिद्ध करना है। क्लियर है? तो चलिए साथियों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं। तो साथियों हमने क्या क्या यहाँ पे लिखा कि दिया गया है AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, BC अपॉन EF। ये चीज दिया गया है। जैसे ये चीज दिया वैसे आपको सिद्ध करना है। क्या बोल दिया कि संगत कोण बराबर होता है, यानी सिद्ध करना कोण A बराबर कोण D, B बराबर कोण E, C बराबर कोण F। यहाँ पे वही लिखा। और जैसे ये सभी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं वैसे ये त्रिभुज का समरूप होते हैं। यानी हम कह सकते हैं, या ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, या ये भी सिद्ध कर सकते हैं। यानी ये जैसे आ गया वैसे हम इसको बोल सकते त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज DEF। ये भी हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर है? तो साथियों किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए आपको जो है ना पहले रचना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। तो रचना कैसा साथियों, इसी के हूबहू जैसा यहाँ पे फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम बोले यदि यहाँ से एक लंब खींच दिया जाए और इसका नाम दे दिया जाए P और Q, सपोज दैट, समझिए। तो यहाँ पे देखिए जैसा फिगर ये है वैसा ये फिगर लगभग लगभग ये भी आपका है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं जैसे P बिंदु से Q बिंदु तक मिला है तो जितना बड़ा ये है यानी D से P है उतना बड़ा A से B भी है ना। लग रहा है ना हम सकल, यानी ये दोनों आपस में बराबर टाइप का। तो हम कह सकते हैं साथियों रचना में लिख सकते हैं कि A से B बराबर D से P। क्लियर है? समझने का प्रयास किया। उसी प्रकार से A से C, यानी A से C बराबर हम कह सकते हैं D से Q, बोल सकते हैं। क्लियर? ये आपका Q है। ये जैसे रचना किए तो रचना आपको करना है। थोड़ा सा फिगर लग रहा है कि डिस्टेंस हो गया, इसके अनुसार से देखिए जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, इसलिए हमने बोला ए बी भुजा जितना पावर होगा AB भुजा को उतना पावर DP को, और जितना AC को उतना पावर DQ को। ये रचना में कब साथियों, जब P से Q को मिलाएगा। क्लियर है? ठीक है? तो अब देखिए आपको प्रमाण से आना है। कहां से? प्रमाण से। तो देखिए प्रमाण में क्या करना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना है। प्रमाण से, तो प्रमाण में हम कह सकते हैं कि जो दिया गया है ना उसी को पहले हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते। इसी को हमने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो ए बी अपॉन डी इक्वल AC अपॉन DF इक्वल BC अपॉन EF। ये चीज क्या साथियों आपको दिया गया है, तो यहाँ पे रीजन भी दे देते दिया है। क्लियर है? इसलिए हमने उसको वहां पे लिखा। क्यों लिखा आप समझने का प्रयत्न। यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध ये करना A D B ये सब चीज सिद्ध करना, लेकिन ये जो रचना की है ना समझने का प्रयास, तो इसी के हूबहू जैसा फिगर यहाँ पे बन गया है। क्लियर? तो धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए ये वाला त्रिभुज को भूल जाना, यानी इग्नोर कर देना। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, तो बोलिएगा कैसे, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले कि ए बी यानी ये त्रिभुज से थोड़ा देर के लिए पीछा छोड़ाना है। तो हम बोले ए बी बटे DE, ए बी बटे क्या है DE है। समझने का प्रयास कीजिए। तो ए बी इसके स्थान पर हम DP भी लिख सकते हैं।
क्योंकि इसका पीछा छोड़ाना, तो ए बी के स्थान पे डी पी लिख सकते हैं। क्यों, यहाँ पे रचना में कर दी ए बी बराबर डी पी है, तो यहाँ पे साथियों हम चेंज कर रहे हैं, ए बी के स्थान पे डी पी लिख रहे हैं। क्या चीज कर रहे हैं, डी पी बटा डी ई, समझने का प्रयास। उसी प्रकार से यहाँ ए सी के स्थान पे हम डी क्यू बोल सकते हैं, क्योंकि रचना कर लिए ए सी बराबर डी क्यू है, तो ए सी के स्थान पे हम बोल सकते हैं डी क्यू बटा डी एफ। क्लियर है। अच्छा, बी सी बटा बी सी बटा ई एफ, तो इसको लिख लेते वही चीज, बी सी बटा ई एफ, क्योंकि रचना में इसको नहीं दर्शाए। क्लियर है। ये साथियों इसको एज्यूम कर लीजिए समीकरण फर्स्ट है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले कि dp बटा डी है, यानी d से p बटा d से e है, और यहाँ पे dq बटे df है। समझ रहे, dq बटे df है, यानी d से q और बटे d से f है। तो आप सब बोलिए साथियों, कौन सा भुजा आपको लग रहा है कि छोड़ दिया गया, तो आप कह सकते हैं इसमें qf छोड़ा है और इसमें p छोड़ा है। आपको हर हालत में qf और pf को दिखाना है। क्यों, क्योंकि साथियों आपको जो है कि बीपीटी का नियम फॉलो करना, परिमेय 6.1 है ना, तो वो नियम फॉलो करना है। वो नियम फॉलो करने से ही आपको जो कि ये सिद्ध होगा। क्लियर है। तो इसलिए वो नियम फॉलो कब होगा, जब डीपी समानुपाती जब डीपी बटा पी और डी क्यू बटा क्यू एफ दिखा देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज दिखा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं कि पी छोड़ दिया है, तो बोले पी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझने का प्रयास कीजिए। हम बोले आपको डी से एफ दिया गया, देखिए यहाँ से डी से एफ दिया गया है और डी से क्यू दिया गया है, तो हमें क्यू से एफ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा देर के लिए जूम कीजिए कि डी से एफ हो, अपने आप अभी आप अपने खुद बोलिएगा क्या करना पड़ेगा। थोड़े देर के लिए समझिए, डी से एफ यदि हम बोल दे 50 सेंटीमीटर होता है, समझने का प्रयास कीजिए, और डी से क्यू हम यदि बोले कि आपका 30 होता, कितना 30 सेंटीमीटर होता, तो बोलिए क्यू से एफ कितना होगा, बताइए बताइए। यानी बोल सकते डी से एफ जो बड़ा है सबसे बड़ा 50, 50 में एक घर का हिस्सा 30, तो दूसरा घर का हिस्सा बोलेगा 20। कैसे भाई, 50 में 30 घटा दिए तब बचा 20, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो यानी क्या के घटाए, किस में घटाए, 12 में से छोटा वाला को घटाए, यानी वाह, तब जाकर के 20 आया। यानी 12 में छोटा यदि हम घटा देते हैं तो डी से एफ प्राप्त होता है। क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे, तो साथियों समझिए, डी से ई नीचे में, डी से ई कहाँ नीचे है। तो साथियों कभी आपने ऐसा देखा, देखिए घटाने का मतलब कुछ ना कुछ घटाना, तो एक हम घटाना चाहेंगे यदि, तो डीपी बटा डी समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे समझिए, क्योंकि ये बड़ा समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो कि थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम बोले डीपी बटा डी है, इसमें यदि हम एक घटा दें तो आप देखिए गाइस ये भिन्न के घटा बन गया, बना गया, और हमें घटाना है डी से एफ में डी से क्यू। तो गाइस आप बताइए, कभी भी नीचे में भिन्न का घटा जब होता है कि डी में हमें डी क्यू घटाना भी है, तो नीचे में जब भिन्न का जोड़ या घटा होता है तो बताइए नीचे में कभी घटाते हैं, यानी कि 2/3 -4 बटा यदि 6 कर दे तो कभी नीचे में घटाते हैं। ये तो एलसीएम ना नीचे में लेते हैं, तो घटाने का काम कहाँ करेंगे, ऊपर में। यहाँ भी ये डी नीचे है, तो ये घटाने का काम नीचे में तो होगा नहीं, तो कहाँ होगा, ऊपर में। यानी इसको पलटना पड़ेगा और पलट करके 1 घटाना पड़ेगा, तभी न जाकर के ऊपर में घटेगा। समझ में आया। तो इसको हम क्या करेंगे, पलट के 1 घटाएंगे, क्योंकि ऐसे यदि घटा देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, होगा बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए घटाने जोड़ने का काम है ना तो ऊपर में करते हैं। क्लियर है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इसको पलट करके 1 को घटाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हमने वही चीज लिखा, समीकरण फर्स्ट को पलट कर 1 घटाने पर, यहाँ घटा दिए सबको, इसको पलटे, इसमें 1 घटाए, इसको पलटे और यहाँ पे 1 घटाए। ये BC बटे EF, इसको सिर्फ जो है ना फॉर्मेटिव निभाने के लिए इसको यहाँ पे लिखे। क्लियर है। इसका कम पड़ेगा बाद में, इसलिए इसको यहाँ पे लेकर के आए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए BC और बटे BE आप नहीं भी लिखेगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है, क्योंकि हमको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए ना, ध्यान में रखिएगा। तो चलिए LCM लेते हैं।
बोले डीपी एक कैल्शियम का होगा, डीपी डीपी से डीपी में भाग दीजिए गया, एक बार में 1 गुना डी हो जाएगा, डी माइनस 1 से डीपी में तो डीपी डीपी गुना 1, तो यहाँ पे क्या होगा डीपी। उसी प्रकार से यहाँ डी क्यू एक कैल्शियम डी क्यू डी क्यू डी क्यू क्या बचेगा डी एफ, अब माइनस से डी क्यू है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिखे तो आइए यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर है। तो बोले डीई में डीपी घटेगा, बोले अब डी से ई में डीपी घटेगा, बचेगा क्या पीई, कैसे भी बताए थे एग्जांपल के तौर पे, जब बचेगा पी से ई तो हम बोल सकते हैं पे पी से ई है ना, पी से ई बटा डीपी, क्लियर है, पी से ई बटा डीपी समझने का प्रयास बराबर डी एफ में डी क्यू घटेगा, डी से एफ बड़ा में डी क्यू घटेगा, बचेगा क्यू एफ, जब हम यहाँ लिख रहे हैं क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्या चाहिए डी क्यू, ये वाला रिजल्ट आया, क्लियर रिजल्ट है ना। अब ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, देखिए सर ध्यान देखिए, हम बोल सकते हैं अब कि डीपी ये पीई बटा डीपी यानी पी से ई बटा डीपी, उसी प्रकार से क्यू एफ बटे डी क्यू एफ बटे डी क्यू, ये जैसे आया समानुपाती है यानी सब आपस में भुजा बराबर है, तो हम अब दावे के साथ कह सकते हैं कि पी क्यू समांतर ई एफ भी होगा, पी क्यू समांतर ई एफ भी होगा। ये कहां से साथियों, आप यहाँ पे बोल सकते हैं थेल्स परिमेय 6.1 है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि बाय बीपीटी द्वारा, बाय बीपीटी से, क्लियर है, कहां से बीपीटी से, आप ये लिख दीजिए या फिर थेल्स परिमेय 6.1 लिख दीजिए, क्लियर। आप ध्यान से रखिए, आप ध्यान में देखिएगा, यदि 6.3 आप परिमेय पढ़े हैं तो यहाँ पे जैसे पी क्यू समांतर ई एफ आता है, लिए थे यूज किए थे, तो जैसे पी क्यू समांतर ई एफ है तो साथियों इसका क्या है ना, आपस में कोण भी बराबर होगा, संगत कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण पी इक्वल कोण ई होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोण पी इक्वल क्या चीज कोण ई होगा। ये कहां से, संगत कोण से साथियों, संगत कोण कहां से, संगत कोण से, यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं संगत कोण से, क्लियर। उसी प्रकार से कोण क्यू अपॉन ये कोण क्यू इक्वल कोण एफ होगा, तो कोण क्यू इक्वल क्या चीज कोण एफ होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण एफ, ये भी कहां से, संगत कोण से ही आएगा, संगत कोण से, हाँ ये आ गया। उसी प्रकार से कोण डी भी आ जाएगा, है ना, लिख सकते नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों, अब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज डी पी क्यू में देखिए, ये इससे बड़ा एक डी पी क्यू और डी ई एफ में एक बड़ा छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज में देखिए कोण पी बराबर कोण ई है, इसमें कोण क्यू बराबर कोण एफ है, और कोण डी छोटका में भी है कोण बड़का, यानी कि सभी कोण यानी एंगल नियम से गाइस, कोण नियम से ये डी पी क्यू समरूप डी ई एफ हो गया। सर्वमांसम कह नहीं सकते, सर्वमांसम तभी कहेंगे जब हम सकल यानी कि जुड़वा बच्चा, यानी कि जितना साइज का ये वाला त्रिभुज उतना साइज का भी दूसरा त्रिभुज आता, तब जैसे ये त्रिभुज से त्रिभुज का आपस में कोण बराबर हो जाता है या भुजा, तब सर्वमांसम कहते हैं। यहाँ पे समरूप लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे साथियों, हम बोल सकते हैं त्रिभुज डी पी क्यू समरूप डी ई एफ है, डी त्रिभुज का चे डी ई एफ कौन नियम से, एंगल नियम से, एंगल नियम से ये क्या है, समरूप है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ये आप दोनों आपस में समरूप हो जाता है, क्या चीज, ये सब आपस में समरूप हो गया, वैसे एक पावर आपके पास आता है, वो क्या, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अनुपात में लिख सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डीपीक्यू और डीईएफ का अनुपात लिखते हैं, तो डीपी देखिए समझने का प्रयास, डीपी अपॉन डीई है ना, एक बार छोटा त्रिभुज एक बार बड़ा त्रिभुज के साथ अनुपात करेंगे, तो डीपी अपॉन डीई बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते। उसी पर से पी क्यू देखिए समझिए, पी क्यू अपॉन ये सॉरी डी क्यू है ना, ये यहाँ पे क्या है डी क्यू है ना, डी क्यू अपॉन डी एफ क्लियर है। उसी प्रकार सभी बराबर हो, क्योंकि समरूप है तो बराबर होगा सब भुजा, ठीक है। पी क्यू अपॉन ई एफ,
तो बोल सकते हैं पी क्यू अपॉन ई एफ। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना। ये कब लिखने का पावर आया? जब समरूप दिखा दिया। तो क्लियर है? अब देखिए समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करना है, यानी कि ये जो BC बटा ई एफ छोड़े इसका अब देखिए यूज करते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं ये भी आपको पता चल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। समझिए, हम बोले कि dp बटा डी, थोड़ा देर के लिए इसको लिख लेते, dp बटा डी या dq बटा df के बराबर होगा कुछ, dq अपॉन df, dq अपॉन df इसके बराबर आपका BC बटा EF भी है और dp अपॉन DE के बराबर भी है। तो अब dp अपॉन DE के स्थान पे ये लिख लीजिए, है ना, या फिर इसके स्थान पे ये लिख लेते, यानी कि आपस में बड़ा, हम बोले dp बटा DE के स्थान पे ये लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इसके साथ बराबर, या dq बटा df के स्थान पे ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके बराबर भी ये है। क्लियर? तो हमने यहाँ पे dp अपॉन DE लिख ही दिए, तो इसके स्थान पे क्या कर रहे हैं ना, BC बटा EF लिख देते हैं ना। तो BC अपॉन EF। क्लियर है? BC अपॉन EF। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी है तो इसको भी यदि लिख देते तो कोई दिक्कत है, PQ अपॉन EF ये भी बराबर ये लिख दे। कहाँ से तो थोड़ा सा रीजन दे देते, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चेंजिंग किए थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, इसके स्थान पे ये चीज लिख दे, ये यहाँ से यहाँ के स्थान पे हमने क्या क्या यहाँ दे, थोड़ा थोड़ा आपको एरो से भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, ये चीज लिखा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या, अब बोलिए सर तो EF इक्वल टू EF नीचे मिल रहा है और नीचे नीचे कट भी जाएगा, तब इसको थोड़ा देर के लिए जो है ना इग्नोर करते हैं, इन दोनों भुजा को लेकर आते हैं। तो बोलिए BC बोल सकते हैं सॉरी BC अपॉन क्या है, EF इक्वल PQ अपॉन EF है। EF से EF कट गया तो बचा BC अपॉन PQ। क्या है? BC अपॉन PQ, यानी कि BC भुजा बराबर PQ भुजा, और जैसे BC बराबर PQ वैसे AB बराबर DP, है ना, AC बराबर DQ। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो वो नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रचना में लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जैसे आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का सभी भुजा आपस में बराबर है। जब सभी भुजा बराबर है तो ये सर्वांसम होगा। कैसे? जितना सा का फिगर ये वाला है उतने ही साइज का ये फिगर भी है, इसलिए यहाँ पे समरूप नहीं सर्वांसम होगा। तो यहाँ पे वही चीज हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज हम कह सकते हैं कि ABC, त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज DPQ। ठीक है, DPQ ध्यान में रखिएगा, DPQ कौन नियम से? साइड साइड साइड, यानी ये भुजा 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 नियम से। क्लियर है? भुजा भुजा नियम से ये लिख सकते हैं। अब जैसे ये सर्वांसम हो गया वैसे सभी कोण इसका आपस में बराबर हो जाएगा। याद रखना, जैसे सर्वांसम हुआ वैसे सभी कोण आपस में बराबर है, यानी ABC का कोण DPQ का कोण आपस में बराबर। तो कोण A बराबर कोण D बोल सकते हैं। अब कोण A बराबर कोण D, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से कोण B बराबर कोण P, इसमें बोल सकते हैं कोण B बराबर कोण P। ठीक है, उसी प्रकार से कोण C बराबर कोण Q, तो कोण C बराबर कोण Q बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए, अब थोड़ा सा देखिए सिद्ध करने में एक बार फॉलो करिए। कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D। ठीक है, कोण B बराबर कोण P, यहाँ पे कोण B बराबर कोण E, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी जुगाड़ हमने किया। यहाँ पे देखिए कैसे हम इसको लिख रहे हैं, एक बार और कह सकते हैं कोण A बराबर कोण D, यहाँ तक तो ठीक है। कोण B बराबर कोण CN, कोण B बराबर कोण E आना चाहिए, लेकिन यहाँ कोण B बराबर कोण P है, इसका जुगाड़ हमने किया। यहाँ पे देखिए कोण P के बराबर कुछ ना कुछ होगा। देखिए यहाँ पे कोण P के बराबर कोण E है, तो कोण P के स्थान पे कोण E लिख सकते हैं ना, इसके स्थान पे कोण E लिख सकते हैं क्योंकि पहले हमने इसका जुगाड़ कर दिया है ना। इसी प्रकार से कोण C बराबर आना चाहिए कोण F, तो यहाँ पे कोण Q है तो Q के बराबर F होगा। देखिए कोण Q के बराबर कोण F है, यहाँ से इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोण Q के बराबर, कोण Q के स्थान पे हम कोण क्या लिख देते हैं साथियों? F लिख सकते हैं। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं।
और यही चीज आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया। और जैसे ये चीज सिद्ध हो गया वैसे हम ये भी बोल सकते त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। क्लियर है? क्योंकि ये छोटा त्रिभुज ये बड़ा त्रिभुज है तो समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF कौन नियम से गाइज? ये सभी कौन है? तो एंगल 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 नियम नियम से। क्लियर है? ये चीज क्या गया? प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर है? तो ये था आपका यहाँ पे जो है कि हिसाब फंडा था। क्लियर है? तो आई होप साथियों ये आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, और हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।